हाय बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर जड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ। एक बहुत बड़ी नोटिफिकेशन आईपीयू दिल्ली के एमबीबीएस फॉर्म्स रिलीज हो गए हैं। अब देखिए बेटा जी, इसके लिए अलग से टेस्ट नहीं होता है। आपका जो एडमिशन होगा वो आपके नीट के स्कोर के बेस पे ही होगा। लेकिन आप लोगों को पता है, जैसे कि आप लोग अलग अलग जब काउंसलिंग का टाइम आता है, आप स्टेट की काउंसलिंग के लिए भरते हो, आप ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए भरते हो, इसी तरह से आईपीयू कॉलेजेस के एडमिशन के लिए अगर आप आईपीयू के कॉलेजेस से एमबीबीएस करना चाहते हो, उससे एफिलेटेड कॉलेज से एमबीबीएस करना चाहते हो, तो ये फॉर्म आपको भरना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ के बारे में पता भी नहीं होता कि यार इन कॉलेजेस के लिए अलग से फॉर्म निकलता है, इन कॉलेजेस के एडमिशन के लिए अलग अलग से फॉर्म निकलता है। तो ये नोटिफिकेशन है जो कि रिलीज़ हो चुकी है और अब कुछ ही टाइम में इसके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो भरना भी शुरू हो जाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यार आईपीयू दिल्ली स्पेसिफिकली एक स्टेट की बात कर रहे हैं, एक यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो कौन से बच्चे हैं जो कि एलिजिबल है। तो इसके लिए पूरा एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपको गुरु गोविंद सिंह आईपीयू वाली जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर मिल जाएगा। बट लेट मी टेल यू यार, देखो सबसे पहले तो जब आप ये नोटिफिकेशन ओपन करोगे, जब आप ये नोटिफिकेशन ओपन करते हो, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना है। आप जैसे ही इस वेबसाइट पे जाते हो, सबसे पहली जो एडमिशन वाली चीज है, पहला नोटिफिकेशन है, दैट इज एडमिशन ब्रोशर फॉर बैचलर्स प्रोग्राम। अब आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे बेटा जी, तो सबसे पहली चीज जो आपकी खुलती है वो खुलती है आपका पूरा पेज, पूरा इंडेक्स खुलता है, जिसमें सबसे इंडेक्स में लिखा हुआ है नीट बेस्ड एडमिशन, जो कि चैप्टर 7 है। और 96 पेज से 100 पेज तक हमें नीट बेस्ड एडमिशंस के बारे में इस फॉर्म में, इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में बात करी गई है। अब एमबीबीएस प्रोग्राम, इनका कोड जो है दैट इज 103। इसमें बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं। अब कॉलेजेस कौन से, सबसे पहले यार हमारा वीएमएमसी है, जिससे रिलेटेड हॉस्पिटल आपका सफदरजंग हॉस्पिटल है। एक बहुत पुराना, एक बहुत प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल और एक बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज, जिसमें एडमिशन आपको इसी फॉर्म के थ्रू मिलेगा। इसी फॉर्म को अगर आप भरते हो, आईपीयू के इस फॉर्म को भरते हो, तो आपको एडमिशन मिलेगा। अब देखो बहुत क्लियरली इस नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है कि हमारे पास एकेडमिक सेशंस के लिए, इस एकेडमिक सेशन के लिए वी हैव 170 सीट्स, है ना। 2024 से लेके 2025 तक 170 सीट्स हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें अंडर ग्रेजुएट काउंसलिंग में ये सीट्स अवेलेबल है, जिसमें से 15% ऑल इंडिया कोटा है और 85% आपका स्टेट कोटा है, यानी कि दिल्ली वाले बच्चों के लिए। अब ये जो एडमिशन है बेटा जी, ये एडमिशन किस बेसिस पे मिलेंगे, देखिए। अब वहीं पर मैं आपको सबसे पहले तो यार ये बता देती हूँ कौन कौन सी सीट्स है, किस कॉलेज में कौन सी सीट है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका बेटा जी है कि आपको दूसरा कॉलेज है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और इसके रिलेटेड जो हॉस्पिटल है दैट इज आरएमएल हॉस्पिटल, ठीक है। इसमें आपको 100 सीट्स अवेलेबल है। सेम वैसे ही 15% आपका ऑल इंडिया कोटा है और बाकी का 85% आपका स्टेट कोटा है, ठीक है। अब वहीं पर जब हम लोग बात करते हैं, उसके अंदर तीसरा जो कॉलेज आता है एमबीबीएस का, दैट इज नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेडिकल कॉलेज एंड हिंदू राव हॉस्पिटल। इस कॉलेज की अगर हम लोग बात करें तो इस कॉलेज में आपको 60 सीट्स अवेलेबल है एमबीबीएस की, और ये सीट्स डिवाइडेड है आपके 15% और 85% वाले कोटा में, यानी कि 15% आपका ऑल इंडिया कोटा और बाकी का 85% आपका स्टेट कोटा, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल है, क्या पूरा सिस्टम है, तो यार देखो, यहां पर जो भी स्टूडेंट्स किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है ना, किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, खासकर अगर वो दिल्ली एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग कर रहा है, तो उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, विच इज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। दिल्ली की गवर्नमेंट ने इशू करा हुआ, उसके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस
ये उन बच्चों के लिए है स्पेसिफिकली एलिजिबल, या फिर प्रायोरिटी मैं बोलूं, ये वो बच्चे इनको प्रायोरिटी मिलती है जिन बच्चों ने अपना 10th 11th 12th दिल्ली से किया होता है, या फिर क्लास 12 स्पेसिफिकली दिल्ली से पास आउट करी होती है, या फिर इस साल कर रहे होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 5% सीट्स ऑलरेडी रिजर्व्ड है, और यहां पर इसी में आपको अपेंडिक्स 2 में इसका पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा, क्योंकि पीडब्ल्यूडी का भी आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, विच इज मतलब ये बेसिकली जो सर्टिफिकेट है हैंडीकैप बच्चों के लिए है, हैंडीकैप लोगों के लिए है, तो आप ये वाला सर्टिफिकेट बनवाइएगा अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, थर्ड है हमारा डिफेंस कैटेगरी। 5% कैटेगरी, 5% जो सीट रिजर्व्ड है वो है आपके डिफेंस वाले बच्चों के लिए, जिनके पेरेंट्स डिफेंस में होंगे, है ना, सर्व किया होगा, सर्व कर रहे होंगे, इन सारी चीजों के ऊपर भी आपकी 5% सीट्स ऑलरेडी रिजर्व्ड है। अब नेक्स्ट कॉलेज आ जाता है बेटा जी, नेक्स्ट कॉलेज इज ACMS, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस। अब हमारे पास एक AFMC पुणे है, AFMC पुणे और ACMS में एक फर्क है बेटा। AFMC पुणे में अगर आप जाते हो तो आप आगे आर्मी में सर्व करते हो, यहां पर ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए, लेकिन यहां पर जब हम लोग ACMS की बात करते हैं तो यहां पर 100 सीट्स है MBBS प्रोग्राम के लिए, और ये इसके अंदर उन बच्चों को प्रायोरिटी मिलती है। प्रायोरिटी क्या, ये उन बच्चों के लिए है जिनके पेरेंट्स आर्मी में थे। सिर्फ आर्मी की बात कर रही हूं यहां पर, एयरफोर्स नेवी नहीं, सिर्फ आर्मी के बच्चों के लिए स्पेसिफिकली ये कॉलेज है ACMS, आर्म्ड कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस। और यहां पर भी उसमें भी कैटेगरी रिजर्वेशन है, SC ST स्टूडेंट्स के लिए भी कैटेगरी रिजर्वेशन है अकॉर्डिंग टू दिल्ली पॉलिसी, है ना, उसके लिए आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। लेकिन ACMS उन बच्चों के लिए है स्पेसिफिकली जिनके पेरेंट्स ने चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो आर्मी में सर्व किया है या कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत अच्छे से बताया है, मैंने आपको बता रही हूं। अगर कोई बच्चा जिसके पेरेंट ने एटलीस्ट 10 इयर्स मिनिमम कंटिन्यूअस सर्व करा है आर्मी के अंदर, तो वो बच्चा एलिजिबल है ACMS कॉलेज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर कोई एक्स आर्मी पर्सन है, जैसे मेरे पापा है वो रिटायर्ड है, और अगर मैं पेपर देती हूं तो मैं भी इस कॉलेज में क्या हूं, इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हूं। ठीक है ना। और अगर ये वो बच्चे एक्स आर्मी रिटायर्ड आर्मी वाले जो पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे भी आफ्टर 10 इयर्स ऑफ सर्विस, अगर उनके पेरेंट्स ने 10 इयर्स सर्विस करी है और फिर वो रिटायर हो गए हैं, तो उनके बच्चे भी एलिजिबल हैं इस कॉलेज के एडमिशन के लिए। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपका इसमें बता रखा है अडॉप्टेड स्टेप चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन ऑफ रीमैरिड विडो, है ना। अब देखो यहां पर बहुत क्लियरली लिखा है, अडॉप्टेड चिल्ड्रन ऑफ आर्मी पर्सनल इफ अडॉप्टेड एटलीस्ट 5 इयर्स प्रायर टू सीकिंग एडमिशन। अगर कोई अडॉप्टेड बच्चा है, अगर वो उसको अडॉप्ट किया गया है, जैसे फॉर एग्जांपल 2025 के एडमिशन के लिए आप बात कर रहे हो, अगर एटलीस्ट 2020 में या 2019 में उसको अडॉप्ट कर लिया गया था और 5 साल से वो यहां पर इनके पास रह रहा है, तो वो बच्चा भी एलिजिबल है इसके एडमिशन के लिए। ठीक है, अब इसके अलावा स्पेशल केसेस की अगर हम लोग बात करी जाए, अगर स्पेशल केसेस की हम लोग बात करें तो स्पेशल केसेस में आ जाता है चिल्ड्रन ऑफ आर्मी मेडिकल डेंटल कॉर्प्स ऑफिसर प्रेजेंटली सर्विंग इन नेवी और एयरफोर्स हु हैव सर्व्ड इन द आर्मी फॉर एटलीस्ट 10 इयर्स। आपके डॉक्टर्स होते हैं आर्मी में, आपको पता होगा आर्मी मेडिकल या डेंटल कॉर्प्स में डॉक्टर्स होते हैं जो अब शायद नेवी या एयरफोर्स में सर्व कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एटलीस्ट 10 साल आर्मी में सर्व किया होगा, तो उनके बच्चे भी एलिजिबल है फॉर दिस फॉर्म, है ना, फॉर दिस कॉलेज। स्पेसिफिकली ACMS की बात कर रही हूं यहां पर, ये उन बच्चों के लिए है जिनका मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रही हूं, जिनके पेरेंट्स ने एटलीस्ट 10 साल सर्व किया है इन इंडियन आर्मी। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो बेसिकली एक्स सर्विसमैन है, उसके बाद अगर कोई MNS है ना, MNS इज मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में किसी के पेरेंट ने, किसी की मदर ने सर्व करा है फॉर 10 इयर्स, यहां पर भी 10 इयर्स वाली चीज लगती है, तो उनका बच्चा भी एलिजिबल है यहां पर इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे बेटा,
ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, है ना। हम लोग बोल रहे हैं कि यार 10 साल 10 साल 10 साल सर्व होना चाहिए, उसके प्रूफ आपके पास क्या होने चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास एलिजिबिलिटी कैटेगरी होनी चाहिए, ठीक है। ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी ऑफ पीपीओ। पीपीओ आपके पेरेंट्स के पास होगा, अगर आपके पेरेंट्स आर्मी में हैं या फिर रिटायर्ड हैं तो पीपीओ एक सर्टिफिकेट होता है जो उनको मिलता है, तो ये पीपीओ होगा। या फिर आप सर्विस रिकॉर्ड दिखा सकते हैं, डिस्चार्ज बुक दिखा सकते हैं, आइडेंटिटी कार्ड जो आपके पेरेंट्स को मिलता है वो दिखा सकते हैं, या और तीसरा आपको विलिंगनेस सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मैंने बहुत देर से बोल रही हूं कि यार सिर्फ आर्मी वाले बच्चों के लिए ये है, क्यों है, देखो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, चिल्ड्रन ऑफ एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्सेस लाइक सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, असम राइफल, जीआरईएफ, डीएससी आर नॉट एलिजिबल फॉर द एडमिशन इन एसीएमएस अगेंस्ट द सीट रिजर्व फॉर वार्ड्स विडोज ऑफ द आर्मी पर्सनल। अब इसमें भी आपको पीडब्ल्यू कैटेगरी में 5% सीट रिजर्व मिल जाती है, लेकिन आर्मी वाले बच्चों के लिए स्पेसिफिकली ये कॉलेज है। तो अगर आप के पेरेंट्स आर्मी में सर्व कर रहे हैं 10 साल से या सर्व कर चुके हैं और आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बोलूंगी कि ये फॉर्म आपको जरूर भरना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट हमारा कॉलेज है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। बहुत बड़ा कॉलेज है ना, BR अंबेडकर वाला कॉलेज जो बहुत बड़ा कॉलेज है, और यहां पर बेटा जी आपको 125 सीट्स अवेलेबल है। अब ये 125 सीट्स कैसे अवेलेबल है, सेम 85% दिल्ली स्टेट कोटा और बाकी का 15% ऑल इंडिया कोटा के अंदर, और आप लोगों को नीट का एग्जाम इसके लिए देना ही पड़ेगा। और साथ के साथ जो दिल्ली कैटेगरी है, जो स्टेट कोटा की मैं बात कर रही हूं, ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 10+2 यानी कि 11th और 12th किसी ऐसे स्कूल से पास करी है या कर रहे हैं, अपेयर कर रहे हैं, जो कि बेटा जी बेसिकली आपके दिल्ली का स्कूल है, ठीक है। दिल्ली के स्कूल से अगर आपने 11th और 12th करी है तो आप स्टेट कोटा के लिए प्रायोरिटी पे है, आप एलिजिबल हैं, ठीक है। फिर आपको वही, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको सर्टिफिकेट वाली वीडियो भी बहुत जल्दी मिल जाएगी इसी चैनल पे। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का भी 5% सीट यहां पर आपको देखने को मिल जाती है। डिफेंस कैटेगरी पे भी आपको 5% सीट यहां पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। ये तो बात होगी बेटा जी एमबीबीएस की, है ना। अब सिर्फ एमबीबीएस ऑफर नहीं करता है आपको आईपीयू, आपको जो आईपीयू है बेटा जी बीडीएस भी ऑफर कर रहा है ना। डेंटल साइंसेस के भी ऑफर कर रहा है। अब डेंटल साइंसेस में 62 बेसिकली सीट्स अवेलेबल है ना, जिसमें से 100% सीट्स में से 15% ऑल इंडिया कोटा है और 85% आपका स्टेट कोटा के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब ये कौन से कॉलेज के लिए, ये है ईएसआईसी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ठीक है। तो अगर आप दिल्ली से पढ़े हुए हो और आप नीट यूजी आपको इसमें भी देना जरूरी है और फिर आप बीडीएस में एडमिशन ले रहे हो तो ये आप फॉर्म फिल कर सकते हो। एंड नेक्स्ट अगर मैं बोलूं, यहां पर भी आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट 5% सीट पीडब्ल्यूडी के लिए है और 5% आपके डिफेंस कैटेगरी के लिए है, ठीक है। अब इसके अलावा बेटा जी वी हैव बीएमएस बीएचएमएस प्रोग्राम्स वाले बच्चों के लिए भी है, यानी कि एमबीबीएस हो गया, बीडीएस हो गया, बीएमएस बीएचएमएस अगर करना चाहते हो या फिर आगे सोचते हो तो ये भी आपके लिए ऑप्शन है आईपीयू यूनिवर्सिटी के अंदर, है ना। अब इसके लिए सबसे पहली एलिजिबिलिटी क्या है कि भैया आपको नीट यूजी क्लियर होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। सीट्स आर डिवाइडेड, वैसे ही सीट्स डिवाइडेड है, 85% दिल्ली कोटा और आपका बाकी का स्टेट कोटा। अब यहां पर अगर मैं बात करती हूं तो आपको यहां पर भी आपका स्टेट कोटा के लिए 10+2 आपको एक रिकॉग्नाइज स्कूल से पास आउट होने चाहिए और खासकर वो स्कूल दिल्ली का होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है। अब ये कहां पर कौन से कॉलेज की बात हो रही है तो मैं आपको बता देती हूं, ये चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान और साथ के साथ बीएचएमएस की बात करूं तो डॉक्टर बीआर सुर हीमोपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर नानकपुर मोतीबाग, ये 2 कॉलेजेस है जहां पर आपको एडमिशन मिलेगा। और फिर से आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट पीडब्ल्यूडी के लिए 5% और डिफेंस के लिए 5% चीजें हैं यहां पर, है ना। क्लियर है। अब यार देखो,
ठीक है। तो यहां पर इस तरह से बेटा जी आपके सारे एडमिशन हो रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप बीएससी ऑनर्स कर रहे हो इन नर्सिंग, तो अगर और आप आईपीयू से नर्सिंग करना चाहते हो, आईपीयू से बीएससी ऑनर्स नर्सिंग करना चाहते हो, मैं आपको बहुत क्लियरली बता रही हूं, उसके लिए भी आपको नीट यूजी का पेपर देना पड़ेगा और उसे क्लियर करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आईपीयू के अंदर आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलेगा। यानी कि ये जो पूरी नोटिफिकेशन है बेटा जी, पूरी की पूरी नोटिफिकेशन है, वो एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस और नर्सिंग वालों के लिए है। पहली एलिजिबिलिटी वही है कि आपको नीट यूजी का पेपर देना पड़ेगा, और फिर आपका ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं आपको डॉक्टर जड्डा के टेलीग्राम चैनल पे भिजवा दूंगी, है ना। तो आप लोगों के लिए ये पूरी की पूरी जो नोटिफिकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये नोटिफिकेशन आई होप अब आप ये मिस नहीं करेंगे, क्योंकि एडमिशन ब्रोशर आ गया है। अब एडमिशन ब्रोशर आ गया है, इस तरह से आपको देखो पूरा इंडेक्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 96 से 100 वाला आपका नीट बेस्ड एडमिशंस है, ठीक है। और कहां पर जाके फॉर्म भरना है, www.ipu.ac.in, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर, कोई भी दिक्कत है तो यहां पर भी आप पूछ सकते हैं, और अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं रिलेटेड टू दिस, ठीक है। तो यार ये आपको ब्रोशर डॉक्टर जड्डा के चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एंड प्लीज प्लीज, है ना, कि आप ये फॉर्म जरूर भरें। अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट हो, 10+2 कर रहे हो, कर चुके हो, तो ये फॉर्म्स आपको जरूर भरना है ना। फिर बाद में रह जाओगे तो रह ही जाओगे, मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूं, इसलिए रहना नहीं है पीछे। ये फॉर्म का पता चल गया है आपको, वह साइट पता चल गई है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन ऑलवेज कमेंट डाउन एंड यू कैन रीच मी एट, है ना, कोई भी दिक्कत आ रही है सो यू कैन रीच मी एट, मैं आपको बता देती हूं, दिस इज माय ईमेल आईडी, जहां पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये फॉर्म आपको भरना है पक्का, ठीक है, ठीक है। सो बेटा जी स्टे ट्यून ऑन डॉक्टर जड्डा, क्योंकि बहुत जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आने वाले हैं, और यहां पर आपको सबसे जल्दी पता चल जाएगा। बट पैनिक नहीं होना है, पढ़ाई करते रहो, एंड ऑल द बेस्ट, इस बार मचा देंगे यार।